जय हिंद दोस्तों। अब क्या है, हम आ चुके हैं क्लास 10th में और हम पढ़ेंगे अब क्लास 10th का मैथ। इसमें फर्स्ट चैप्टर दिया है हमें वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले देखेंगे हम संख्याएं होती क्या हैं। कोई भी संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली संख्या वास्तविक संख्याएं और दूसरी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या है, इतनी सारी प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या क्या है, ये सभी प्रकार की होती हैं और इनके आगे और भी हैं जिन्हें हमने क्या कवर नहीं किया। तो सबसे पहले देखो, वास्तविक संख्याओं में सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की सारी संख्याएं। गिनती की सारी संख्या, अगर हम किसी वस्तु को गिनते हैं जैसे 1 2 3, प्राकृतिक संख्याओं को कैसे लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 और अनंत तक। इनको गिनते गिनते हम बुढ़ापे की ओर आ जाएंगे, लेकिन ये संख्याएं खत्म नहीं होंगी। तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी प्राकृतिक संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। अब नंबर 2 आता है पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 क्या आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला दें। पहले में बेचारा शून्य खो गया था, अब क्या करेंगे, अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और मिला दें तो हमारी क्या बनेगी, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो ये क्या बनेंगी, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आया आपको, और ये पूर्ण संख्या। नंबर 3 है पूर्णांक। भाई पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आप देखेंगे ये क्या है, पूर्ण संख्या है। यदि पूर्ण संख्याओं में हम, भाई ये प्लस के हैं तो माइनस के भी तो होंगे। आप देख रहे हैं ये अच्छे अच्छे आदमी हैं तो बुरे कहाँ पर जाएंगे। तो अब क्या होगा, यदि हम पूर्ण संख्याओं में उनके ऋणात्मक मान को भी जोड़ दें या ऋणात्मक मान को भी लिख दें तो क्या बन जाती है हमारे पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3 -4 यदि डेड। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या समझ में आया आपको, गिनती की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में यदि हम शून्य को शामिल और कर देते हैं तो क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या कहलाते हैं, यदि पूर्ण संख्याओं के परिवार में इनके ऋणात्मक मान को भी जोड़ दें तो ये कहलाएगा पूर्णांक। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या। इन परिमेय संख्याओं को हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या क्या कहती है, वह संख्याएं जिनको हम बटे या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, P बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर Q 0 के बराबर है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए 1 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको बटे में 1 लग सकते हैं। अब 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। सीधी सी बात यहाँ पर यह है, जिन संख्याओं को हम बटे में लिख सकते हैं वह क्या कहलाती है, परिमेय। इसका विपरीत, इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। इसका उल्टा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्याएं, आप सीधी वह संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं। वह संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, अंडर रूट के अंदर है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4। यानी पूरी तरह सॉल्व करने पर जो अंडर रूट के अंदर कुछ बच जाता है वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या।
अब एक बात और आप ध्यान दीजिए, जैसे कि 10/3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत नहीं है। जैसे आप भाग दोगे 3 का भाग 10 में, 3 त्रिके 9, 1 बचा 0, सॉरी पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 त्रिके 9, 1, 3 त्रिके 9, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, इसलिए ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। आगे दिया है हमें सम संख्याएं। सम संख्या तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वह क्या कहलाती है, सम संख्या। इसके बाद क्या आता है, विषम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं होती वह क्या कहलाती है, विषम संख्या। जैसे सम संख्या का उदाहरण दीजिए आप, 2, 4, 6, 8 या 0। ये संख्या जिन संख्याओं के पीछे आपको दी हुई होंगी वह क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी क्या है, विषम संख्या। नेक्स्ट आता है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो अपने के अलावा, वह संख्याएं जो अपने के अलावा या एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये डेट, तो ये सभी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, और ये सम संख्या भी है। और एक बात ध्यान दीजिए, आप 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। तो उम्मीद है आपको ये संख्या समझ में आई होंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न क्रमांक पहला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आ गए हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 पर। इसमें लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। भैया ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समस्या है, डरने का नहीं। हमने साहब भाग तो पढ़ा है, हम 2 का 3 का भाग देंगे 735 में, भाग तो पढ़ा है, आप भाग जानते हो। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 5 बचे, 3 पंजे 15। यदि यहाँ 5 की जगह चलो 7 ले लेते, तो ये आ गया 3 पंजे 15। शेष पर भाग करना तो आता है आपको। अब देखिए साहब, ये क्या है, इनको जानते हो आप, भाज्य, इनको क्या बोलते हैं, भाज्य। ये क्या होगा, भागफल। ये क्या होगा हमारा, शेषफल। और ये सभी तो हम जानते हैं ऐसा, लेकिन इसको नहीं जानती। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए इसमें आप देखिए 3 से भाग दिया है हमने इस संख्या में, इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये बड़ी होगी साहब। जिसमें भाग देते हैं वही संख्या बड़ी। तो इसमें सबसे पहले देखिए आप, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है साहब, ये बड़ी है। तो क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें भाग देंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर क्या करेंगे, शेषफल को लिखेंगे हम R, भागफल को लिखेंगे Q, भाजक को लिखेंगे A, भाज्य को लिखेंगे A और भाजक को लिखेंगे B।
ये आपको ध्यान देना है। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैंने बचपन में पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बस इसी फॉर्मूले से हमारा ये पूरा सवाल होगा, डरने का नहीं, क्वेश्चन करने का। चलिए क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, क्या लिखेंगे? हल दिया है। सबसे पहले क्या हमें दिया है? संख्याएं। संख्याएं कौन सी हैं साहब? 135 और 225, ये दो संख्याएं थी। अब इनमें देखो बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि छोटी संख्या से ही तो भाग देंगे। बड़ी संख्या क्या है? ये छोटी संख्या ये है। तो यहाँ पर डालो आप नंबर 1 लिखेंगे, चूंकि 225 बड़ी है 135 से। बड़ी है, कौन सी बड़ी है साहब? ये बड़ी का चिन्ह है, जिसकी तरफ मुंह खुला हो वह बड़ी संख्या होती है। 225 बड़ी है 135 से। तो लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सब भाग दे दो। 135 का भाग दोगे आप 225 में, कितनी बार जाएगा? देखिए 100 का दुगना होता है 235 का 70, यानी 270 के करीब कुछ आएगा, तो एक बार जाएगा साहब 135। ये आ गए हमारे, और 12 में से 3 जाएंगे 9, ये 0। अब तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि शेषफल आ चुका है। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा ये, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? देखिए a बराबर क्या होगा? BQ प्लस R। a का मान कितना है साहब? भाज्य 225 बराबर भाजक 135। ध्यान से देखिए 225 भाज किस में भाग दिया? इसमें। देखिए ये यहाँ पर A है, ये B है, ये Q है और ये R है। फॉर्मूला कौन सा होता है अपना? ये फॉर्मूला होता है साहब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है? 225, भाजक 135 गुणा भागफल कितना है? 1 है, तो 1 प्लस शेषफल 90। कोई प्रॉब्लम? नो। ये हो गया। अब देखिए इसमें तो हमने भाग दे दिया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसका काम खत्म, इसको नहीं बोलेंगे। अब हमारे पास संख्या क्या बचेंगी? ये। तो नंबर 2 में लिखेंगे, चूंकि इन दोनों में देखिए आप कौन सी संख्या बड़ी है, 90 या 135? 135। क्या लिखेंगे? चूंकि 135 बड़ी है 90। 135 क्या है? बड़ी है। क्या लिखेंगे? तो पुनः का मतलब होता है दोबारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाग दो भाई। अब 90 का भाग किस में देंगे? 135, हमेशा छोटे का भाग देंगे। तो ये आ गए हमारे 90, भाग दो आप 135 में। 90 एकम
90, 5, 13 में से 9 जाएंगे 4 और ये 0। यहाँ पर भाज्य हमारा 135, भागफल 90, भाजक 90 और भागफल क्या आएगा 1 प्लस शेषफल आ गया हमारा 45। सोचने वाले कब तक करेंगे, जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाता, चलते जाएंगे। शेषफल क्या है 45, 0 नहीं है। तीसरा स्टेप, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि इसका काम खत्म, क्या बचा 90 और 45। देखिए ये दोनों बचे, कौन सा बड़ा है 90 बड़ा है 45 से, तो क्या लिखेंगे, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कर दो दोबारा भाग। चलो अब छोटी संख्या 45 का भाग दो किसमें 90 में। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, ये आ गया सब शेषफल 0। शेषफल क्या आ गया 0। हम जानते हैं ये तो खत्म, बचा क्या 45, तो 45 हमारा क्या होगा HCF होगा। इस स्टेप को लिखते हैं, देखिए 90 बराबर क्या आएगा 45 गुणा 2 प्लस शेषफल क्या आएगा 0। शेषफल आ गया 0, क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0। शेषफल क्या आ गया 0। लास्ट में आंसर लिखोगे आप, अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। ये हमारा आंसर होगा। ये क्या होगा अपना आंसर। देखिए दोबारा समझिए इसको, हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। दो संख्या दी हमें 135 और 225। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कौन सी संख्या बड़ी है साहब, 225 बड़ी है, तो ये लिख दिया 225 बड़ी है। तो इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज। तो 135 का भाग दिया 225 में एक बार गया, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। अब देखेंगे 225 खत्म, अब हमारे पास क्या बचे 135 और 90। इसमें बड़ा है 135, तो 90 का भाग देंगे 135। जब हमने 90 का भाग दिया 135 में, तो हमारे पास आए 90 और 45। क्या लिखा, 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। अब हमारे पास क्या बचे 90 और 45, तो इसमें कौन सा बड़ा है 90, तो 45 का भाग दो 90 में, 45 दूनी शेषफल क्या आ गया 0। तो आंसर आ गया HCF बराबर 45।